कहते सुनिए भाई साहब, बहन जी, प्रायः माए बाप के हृदय में एक ही बात नाचती है, क्या? हम इतना बेटा बेटी के लिए जमा कर दें कि हमरे मरने के बाद बेटा बेटी को कभी कोई दिक्कत दुख नहीं। हर एक माए बाप पूछिए हृदय से, हम इतना कमा लें, हमरे पास इतना पैसा हो जाए तो बेटा बेटी के लिए कोई दिक्कत नहीं रही। लेकिन आप महसूस किए होंगे, कितनों किए होंगे न, फिर भी लगा होगा थोड़ा यो हो जाता ना, थोड़ा इतना और हो जाता। लेकिन आप देखते सामर्थ्य आपके पास नहीं है इतना होने के लिए, तो अंत में संतोष कर देते, जितना सपना उतना किया। एक ही पिता धरती पर ऐसा हुआ, बेटा के लिए सब कुछ कर दिया, उसके मन में यह नहीं हुआ कि कुछ बाकी रह गया। वह पिता कौन है? दशरथ। किया किसके लिए? राम बेटा के लिए। राम कहता हमारा जीवन पढ़िए तब समझ में आ जाएगी बात। उधर बेटियों के लिए माँ बाप देखबे करते हैं, घर और बर दोनों चाहते हैं। एक के बाप जनक सफल हुआ, बेटी के लिए घर और बर दोनों ऐसा कि जहां कभी दुख नहीं हो। तो दशरथ जी के जब मन में हुआ, भगवान राम कहते मेरे पिताजी के मन में जब हुआ कि हम बेटा बेटी के लिए इतना करना, बेटी तो ठीक ही नहीं पता ना। हाँ, तो भगवान राम दरबार के लोगों को समझा रहे, मेरे पिताजी के मन में हुआ। उस समय मेरे पिताजी की बड़ी चलती वलती थी। पूरी धरती पर जितने राजा थे छोटे बड़े, जिनको जो कहते थे वो करते थे। इतना जमा किया, ऐसा घर मकान बनाया, ऐसा इंतजाम कर दिया। कैसा? भूपति भवन सुभाय सुहावा, सुरपति सदनन पटतर पावा, मणिमय रचित चारु चौबारे, जनु रतिपति निज हाथ समारे, सुचि सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुबास, पलंग मंजू मणि दीप जहाँ, सब विधि सकल सुपास, विविध बसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई, तह सिय राम साथरी सोये, श्रमित बसन बिनु जाहिन जोये। पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। और क्या कर? रामचंद्र पति ते वैदेही, सोबत मही विधि बामन केहि, मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास उदासी, जग वही प्राण की नाई, मही सेवत ते राम गुसाई। कहते देखो मेरे पिताजी ने ऐसा घर मकान बनाया, घर मकान में इतना इंतजाम कर दिया कि मेरे पिताजी को होता होगा या मरी हो जाएंगे तो को बात। सब कुछ है, सब कुछ था, फिर भी ऐसी परिस्थिति बनी हमको जंगल जाना पड़ गया। सीता के पिताजी सब कुछ किए, हमरे घर ससुराल हुआ, हमरे पिताजी ने जो महल बनाया सब कुछ जमा कर दिया, उसी घर में सीता जी। तो घर मिल गया अनुकूल, राम मिल गया वर अनुकूल। या आप लोग घर वर अनुकूल लगाने में रहते हैं। अनुकूल सीता को घर वर मिला, मुझे भी मिला, लेकिन एक दिन को कौन के, एक महीना को कौन के, एक बरस को कौन के, 14 वर्षों तक सीता और राम का जीवन आप लोग देख लीजिए। सब कुछ है, किसी को नहीं कुछ रहता है तो दिक्कत है, दुख है। सब कुछ है लेकिन अयोध्या में है, जाना पड़ गया कहाँ? जंगल। वहाँ क्या है? वहाँ महल है, वहाँ टाड़ी है, वहाँ सुविधा है, वहाँ पलंग है, वहाँ तोशक है। सोबत मही विधि बामन के ही। धरती पर कौन सुना रहा है? बाम, कोई विधि बाम है, बाम है। तो कहने का भाव भगवान समझाते हैं, हम तो सब कुछ कर दिए,
लेकिन ये इसमें भी जब तुम लोगों को पाप का भोग आएगा ना, तो फिर सब बसा उजाड़ देगा। या पाप का भोग है, यहाँ नहीं रहने दिया, जैसे हमको अयोध्या में नहीं रहने दिया। तुलसी जसी भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आपुन याबै ताही पह ताही तहाँ ले जाए। तो समझा रहे लोगों को कि आप लोग माए बाप ही हैं। जितने ई पंडाल में कौन है? सब सन्यासी साधु होंगे, बियाह शादी नहीं किए होंगे, बाल बच्चे नहीं होंगे, तोरो वो तैयारी रहता। तो बाल बच्चे के लिए ही आप सही भक्ति अगर संसारी लोग करते तो माँ बाले बच्चे की भक्ति करते, जीवन भर उसी की भक्ति में लगा रहता है। जब बेटा बेटी की भक्ति पूरी होती है ना, तब पोता पोती की भक्ति में लग जाता है कि हम नहीं संभालेंगे तो बड़ा मुश्किल है। उसको दोनों, कभी कभी नाती और नतनी की भक्ति करनी पड़ जाती है कि हीरा। पोता पोती की भक्ति में हो ना, बेटा की भक्ति तो हो गई पूरी। बताइए। तो कहने का भाव भगवान का है कि कितनों माए बाप आप कर दीजिए कि 1 नंबर 2 नंबर करके, ईमानदारी बेईमानी करके, झूठ करके सब कुछ सजा दीजिएगा। बेटा को जो कर्म का दंड आएगा, बेटी को जो कर्म का दंड आएगा, उससे यह धन दौलत नहीं बचा पाएगी, महलटारी नहीं बचा पाएगी। प्रधानमंत्री सुरक्षा का कितना बड़ा सब मिलती है सुरक्षा, कुछ नहीं साथ देगा। इसीलिए घर मकान बढ़िया ठीक है, साधन सवारी बढ़िया ठीक है, सब कुछ ठीक है, एक परमात्मा की भक्ति नहीं होगी सब समय पर भी। इसीलिए जीवन में परमात्मा की भक्ति चाहिए। तो परमात्मा की भक्ति करेंगे तो परमात्मा खुश होंगे, परमात्मा खुश होंगे। तो अभी जिस पाप का दंड, चाहे संकट विपत्ति के रूप में, चाहे रोग व्याधि के रूप में, चाहे दुर्घटना के रूप में, चाहे और किसी परिस्थिति के रूप में हो रहा है, वह घटेगा, मिटेगा, कटेगा। यदि परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे तब तो कर्म का दंड जैसा है वैसा ही रहेगा, वैसा रहेगा तो परेशानी वैसी ही रहेगी। अब छुएंगे परमात्मा की भक्ति में करना कुछ पड़ता है ना हीरा बाबू, कुछ करना पड़ता है। करने के लिए सीखना पड़ता है गुरु जी से। तो क्या करना पड़ता है? आज सुबह में पाठ हुआ था, ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अद्याभरत। ओम उक्त्वाय सविता देवान्तस्वर्यतो धिया दिवं बृहज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान्। वेद में दिखाया गया है कि परमात्मा की भक्ति में 4 काम सीखने पड़ते हैं। पहला काम है भगवान के नाम का जप, दूसरा काम है भगवान के रूप का ध्यान, तीसरा काम है भगवान की ज्योति का ध्यान, और चौथा काम है भगवान से जो पहला शब्द निकला है सृष्टि के लिए उसका ध्यान। 4 काम, नाम का जप, रूप का ध्यान, ज्योति का ध्यान, शब्द का ध्यान। यही बात कुरान में भी है। अल्लाह की भक्ति में 4 काम, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का फिक्र, फिर मराकाबा, खुदा का नूर, खुदा का तोर। जो अल्लाह का जिक्र करेगा, जो अल्लाह का फिक्र करेगा, यानी जिक्र हुआ नाम का जप, फिक्र हुआ रूप का ध्यान। इसके बाद है खुदा का नूर देखो, खुदा का तूर सुनो। खुदा के नूर को देखने का जो काम है वह दृष्टि साधन, खुदा के तूर को सुनने का जो काम है वह है शब्द साधन। तो 4 बात
आपके वेद पुराण में और 4 बात कुरान में, बाइबिल में भी 4 बात। द रिपीटेशन ऑफ नेम ऑफ गॉड, द लाइट ऑफ द बॉडी इज द आई, when thine eye is evil, the whole body will be full of darkness, but when thine eye will be single, the whole body will be full of light. In the beginning of this creation was Word, the Word was with God, and the Word was God. इनको पढ़िए तो गॉड का दर्शन, रियलाइजेशन, उधर खुदा का दीदार भाव था। हमारा 4 ही साधन हैं, वेद में, पुराण में, बाइबिल में, कुरान में। यानी चारों को और समेट दीजिए तो कहना पड़ेगा कि हमें जप और ध्यान, जप और ध्यान सीखा जाता है दीक्षा में। जप करने से क्या होता है, ध्यान करने से क्या होता है, यह जब तक लोग बढ़िया से नहीं जान पाते हैं तब तक बुझिए कि जब ध्यान करने में मन नहीं लगता है, और जब ध्यान में मन नहीं लगता है तो लोग दीक्षा तो ले लेते हैं लेकिन जब ध्यान करते नहीं। ऐसे भी आप मनोविज्ञान को जानते हैं कि जिस काम से लाभ की संभावना होती है मनुष्य वह काम जरूर करता है, चाहे 1 नंबर हो कि 2 नंबर हो, चाहे ईमानदारी हो कि बेईमानी हो, चाहे झूठ बोलना पड़े कि सच बोलना पड़े, चाहे 10 लाख के लिए गोली क्यों न मारना पड़े। ये देखते हैं लाभ जिस काम से होता है न, मन वह काम चाहता है और तन करता है। जिस काम से लाभ नहीं होगा तब मन में कोई खुशी नहीं होगी, है काम करना चाहिए। यदि ऐसा भी लग जाए कि यह काम करेंगे कुछ हानि हो जाएगी तब तो और मन हट जाएगा। तो जब ध्यान करने के लिए कब खुशी होगी, कब मन चाहेगा, जब मन जानेगा जब करने से यह लाभ वह लाभ, इतने लाभ उतने लाभ, ध्यान करने से यह लाभ वह लाभ, इतने लाभ उतने लाभ होते हैं। तो कितने लाभ होते हैं जब ध्यान से, कौन कौन लाभ होते हैं जब ध्यान से? अगर सही में कहा जाए यही कहना होगा, जब ध्यान करने से अनेक लाभ होते हैं, असंख्य लाभ होते हैं, अनगिनत लाभ होते हैं। तो हम अनेक बोल दिए, असंख्य बोल दिए, अनगिनत बोल दिए। मन को क्या जानने को मिला, कहाँ को जाने को? फुटा फुटा के थोड़ा कहना होगा, फुटा फुटा के वह कहना होगा कि जो जानकारी होने पर आपको लगेगा अब ध्यान जरूर करना चाहिए, अब जब जरूर करना चाहिए। चलिए आगे बढ़िए। यदि जप और ध्यान आप सीखेंगे और करेंगे और जब ध्यान होगा तो आपको एक शक्ति पैदा होगी, एक ज्ञान पैदा होगा। शक्ति इतनी पैदा होगी, ऐसी पर पैदा होगी कि आपको लगेगा और सब जो शक्तियां दुनिया में है ना, हमारी शक्ति से कम है। आपको ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा, उत्पन्न होगा कि और जो ज्ञान में देखते हैं वैज्ञानिकों को कितना ज्ञान है, वे सब विज्ञान आपको लगेगा हमारे ज्ञान से कम है। ऐसा ज्ञान जब ध्यान से उत्पन्न होता है, ऐसी शक्ति जब ध्यान से उत्पन्न होती है, ऐसा ज्ञान जब उत्पन्न होता है ना, जितने अज्ञान आपके भीतर में है सब खत्म हो जाएंगे, जितने संदेह आपके भीतर हैं सब खत्म हो जाएंगे, जितने भ्रम आपके भीतर हैं सब खत्म हो जाएंगे। ऐसा विवेक उत्पन्न होगा, सारे अविवेक खत्म। विवेक उत्पन्न होता है, ज्ञान उत्पन्न होता है और शक्ति उत्पन्न होती है। अब मिलाइए, अगर ऐसा हुआ तो बुझिए जब ध्यान सही में हुआ, अगर नहीं हुआ तो जब ध्यान नहीं हुआ। आप ही लोग नहीं, हम लोग प्रवचन करते हैं ना, बोलते हैं ना, कभी कभी मेरे ऊपर भी मीटर लगाइए कि बाबा का जब ध्यान कैसा हो रहा है।
इनको वह शक्ति उत्पन्न हुई कि नहीं जिस शक्ति के सामने सारी शक्तियाँ कम पड़ जाती है। इनको वह ज्ञान उत्पन्न हुआ कि नहीं जिस ज्ञान के सामने सारे ज्ञान कम पड़ जाते हैं। इनको वह विवेक उत्पन्न हुआ कि नहीं, सभी अविवेक खत्म हो जाते हैं। लेकिन हम पर नहीं लगाइएगा, हमको छोड़ के। इतना ही नहीं, अभी दिखा रहा हूं, ये तो बहुत ऊपर की बात है। इतना ही नहीं, और कौन कौन चाहते हैं हम रोगी रहे जीवन भर? कौन कौन चाहते हैं वो स्वस्थ रहे जीवन भर? हाथ उठाइए। एक रोगी रहे चाहते हैं? सुनने में आपको नहीं आया? कोई भी नहीं, हम रहे चाहे कोई रहे, छोटा मोटा भी रोग होता है ना, थोड़ा सीजनल बुखार आया, डॉक्टर साहब को पकड़, क्या कहें? डॉक्टर कहें कि मास्टर कहें कि भरत किशोर कहें, काम। तो मैं देखता हूं कि अब देख, यदि जप से शक्ति उत्पन्न होगी तो क्या क्या होगा? जो भी शरीर में रोग हैं, किसी कमी के कारण, किसी कारण से, जिन कारणों से शरीर के रोग हैं, वे कारण जब ध्यान की शक्ति से खत्म हो जाते हैं तो रोगों के कारण खत्म तो रोग भी खत्म। शरीर के अंदर और कोई गड़बड़ी रहती है जिसके कारण रोग होते हैं, वह गड़बड़ी भी ठीक हो जाती है। तो जब ध्यान की शक्ति से शरीर के सभी रोग खत्म हो जाते हैं, शरीर निरोग हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, तब उस शरीर से जितना करना चाहिए कर सकते हैं। शरीर नहीं, शरीर में जितनी शक्ति हम आपको है देखवे करते हैं। शरीर तन के भीतर मन जो है ना, उसके भीतर अनंत शक्ति है, अनंत ऊर्जा है, लेकिन वह शक्ति काम कहाँ करती है? अरे आपको छोटा रोग हो गया, शारीरिक शक्ति काम नहीं करती है, रोग के चलते वो शक्ति बाधित हो गई। उसी तरह मन की जो अनंत शक्ति है ना, यह भी काम नहीं करती है। कारण मन में एक को कौन के 6 रोग जन्मजात हैं। 6 रोग कौन कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, डाह, अहंकार। ये 6 रोग जो है ना, यही 6 रोग मन को इतना कमजोर बना दिए हैं, मन की शक्ति को इतना बाधित कर दिए हैं कि मन की शक्ति काम नहीं करती है। जैसे शरीर के रोगों का इलाज हो जाता है, तो शरीर का रोग खत्म हो जाता है, तब शरीर की शक्ति काम करने लगती है। उसी तरह से मन के रोगों का जब इलाज हो जाएगा तो मन निरोग हो जाएगा, तब मन की शक्ति काम करेगी। है कि अभी तक जिसको मेडिकल साइंस कहते हैं, मेडिकल साइंस के अंदर होम्योपैथिक है, एलोपैथिक है, आयुर्वेदिक है, सब मेडिकल साइंस के अंदर है। तो मेडिकल साइंस के जो डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक, कभी कभी क्या कहते हैं, यह रोग जो आपको है ना, अब इसका इलाज बोलते हैं ना, जिस रोग का इलाज नहीं होता है उसको क्या ला इलाज, ला इलाज या असाध। जिस रोग पर मेडिकल साइंस की कोई दवा काम नहीं करती है, वह रोग असाध कहलाता है, ला इलाज कहलाता है। लेकिन साधु संत पूछते हैं, अरे ला इलाज तो बोल दिए, रोग का कारण होगा ना, रोग का तो कारण होगा। जिस रोग का आप इलाज कर रहे थे 2 बरस से, उस रोग का कारण है, लेकिन कारण का पता आपको नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? स्थूल शरीर में रोग के कारण है, तब न पता चले। किसी किसी शारीरिक रोग का कारण सूक्ष्म शरीर में रहता है, वहीं से वह विकसित होता है, वहां से निकलकर स्थूल शरीर में आता है। मेडिकल साइंस में तो पहुंच नहीं है, यंत्र की, मशीन की। हाँ, तब यदि कोई सूक्ष्म शरीर तक मेडिसिन को घुसा दे तो काम बन जाएगा, लेकिन विज्ञान कहता अभी तक नहीं। ऋषि महर्षि कहते हैं, अरे जप करो, ध्यान करो, उससे जो शक्ति निकलेगी
वह शक्ति तन में तो पूरे शरीर में फैलेगी ही, भीजेगी ही, सभी गड़बड़ी कमजोरियों को ठीक करेगी ही, सभी रोगों के कारण को खत्म करेगी ही, शरीर को स्वस्थ करेगी ही। वह शक्ति सूक्ष्म शरीर में भी घुस जाएगी, फैल जाएगी। वहां जो रोगों के कारण हैं वे रोग के कारण खत्म हो जाएंगे, वे रोग के कारण खत्म हो